आज का हमारा टॉपिक है लिमिट और कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब x टेंस टू a एंड y टेंस टू b होने पर जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसकी सीमा l कहलाएगी। कब? जब मुझे दो पाथ ऐसे मिले जिनकी दोनों के दोनों है वो किस पे एग्जिस्ट करते हो, l पे एग्जिस्ट करते हो एक ही पॉइंट पर, तो l क्या कहलाता है? लिमिट कहलाती है। तो ये लिखा है कि एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी होने पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई की सीमा एल कहलाती है यदि मुझे दो भिन्न स्वच्छ वक्र मतलब दो अलग वक्र मिले किसके संगत, एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी के संगत, जिनकी सीमा क्या हो, एल रहे। तो एल है वो क्या कहलाती है? लिमिट कहलाती है उस फंक्शन ऑफ एक्स वाई की। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। एप्सिलॉन डेल्टा क्या कहता है कि फलन एफ एक्स वाई की एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी होने पर सीमा अगर एल कहलाएगी। कब? यदि हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के संगत एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा होने पर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एल मोड क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगी? लिमिट मिल जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स एंड वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल, इससे हम डिनोट करते हैं। और इसकी जो अर्ध दूरी होती है एक्स वाई की ए बी से, तो क्या आएगी वो? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। जो मेरी कंडीशन है यहाँ पर एक्स माइनस ए, ये वाली एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा तथा वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, इनको कंबाइंड लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्म में, ठीक है। ज़ीरो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। इस पे बेस कुछ एग्जांपल निकाल लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो दिया हुआ है कि लिमिट एक्स एंड वाई की कहाँ पर जा रही है? 1 2 पर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। तो मतलब x की लिमिट कहाँ पर जा रही है? 1 पर जा रही है। और y की x किस पर जा रहा है? 1 पर जा रहा है। और y किस पर जा रहा है? 2 पर जा रहा है। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 है। l मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा है। तो मैं निकालता हूँ, मान लिया मैंने कि x माइनस 1 लेस देन डेल्टा और y माइनस 2 लेस देन डेल्टा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है। और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब लिमिट की डेफिनेशन से क्या आएगा? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। जो एल है वो क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। तो मैं देखता हूँ कैसे आएगा। तो फंक्शन क्या दिया? 3x प्लस 2y, लिमिट उसने कह रहा है कि 7 आनी है, तो माइनस का 7। अब मुझे क्या करना है? इस पूरे को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि इन दोनों का मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ कर सकूं। तो मुझे चाहिए x माइनस 1 और y माइनस 2 चाहिए ताकि लेस देन डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 3x प्लस 2y, 7 को ब्रेक कर लूँगा -3 और -4 में। 3x माइनस का 3 और प्लस का 2 है, -4 को कमांड लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 3 आ गया और x माइनस 1, ये यहाँ पर 1 है। x माइनस 1 प्लस का 2 x माइनस 2, प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस का 2 x माइनस 2। अब समीकरण नंबर 1 से देखो, x माइनस 1 की वैल्यू किससे लेस है? डेल्टा से। और y माइनस 2 की वैल्यू किससे लेस है? डेल्टा से। अब मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू ये लिख सकता हूँ रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू इससे लेस होगी, ऐसे ही y माइनस 2 की। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आएगा? एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन, अब x माइनस 1 की वैल्यू किससे लेस है? डेल्टा से। y माइनस 2 की वैल्यू किससे लेस है? डेल्टा से। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, 5 डेल्टा आ गया। अब डेल्टा की ऐसी क्या वैल्यू हो, मैं क्या लेता हूँ? डेल्टा इक्वल टू क्या लेता हूँ? एप्सिलॉन अपॉन 5 लेता हूँ। तो एफ एक्स वाई माइनस एल क्या आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब 7 क्या बन जाएगी? इसकी लिमिट बन जाएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है लिमिट एक्स वाई देयर आर 2 3 पर लिमिट क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। मुझे प्रूफ करना है तो वही एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है? एक्स वाई दिया हुआ है, एल की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 दी हुई है। तो माना x माइनस 2 की वैल्यू क्या है? लेस देन डेल्टा। और y माइनस 3 की वैल्यू क्या है? लेस देन डेल्टा। समीकरण नंबर 1। अब मैं देखता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आती है, नहीं आती। तो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है? एक्स वाई दिया हुआ है और एल की वैल्यू 6 दी हुई है। मुझे यूज़ करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पे मैं 6 को तो ब्रेक कर नहीं सकता कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 3x को जोड़ देता हूँ और 3x को घटा देता हूँ।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो फर्स्ट से और थर्ड से क्या बना, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बना y माइनस का 3 बन गया, और सेकंड और फोर्थ है उससे क्या बन गया 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बन गया। तो यहाँ पे y माइनस 3 की वैल्यू किससे ले सकते हैं, डेल्टा से, और x माइनस 2 की वैल्यू किससे ले सकते हैं, डेल्टा से। यहाँ से क्या हो गया, मोड x बार आ गया y माइनस 3 प्लस का 3x माइनस 2। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे ये देखना है कि अब इस x का क्या होगा, कि मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं क्या कहता हूँ, डेल्टा को 1 ले लेता हूँ। डेल्टा को जैसे ही 1 लूँगा तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन समीकरण नंबर 1 से। इसको सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, 1 और 3 के बीच में आ जाएगी। तथा मोड x को क्या लिख सकता हूँ मैं, +2 -2 ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना बना, x माइनस 2 और प्लस का 2। x माइनस 2 की वैल्यू किससे लेस है, यहाँ से 1 से, तो ये टोटल कितनी होगी, 3 होगी। मतलब मोड ऑफ x की वैल्यू किससे लेस आएगी, 3 से लेस आएगी। सारी वैल्यू मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। तो मोड ऑफ fxy माइनस एल इक्वल्स टू कि ये क्या बन गया, मोड ऑफ x की वैल्यू किससे लेस है, 3 से, और y माइनस 3 की वैल्यू किससे लेस है, डेल्टा थे, तो 3 डेल्टा और प्लस में 3 डेल्टा, टोटल कितना बन गया 6 डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू कितने होगी, लेस देन एप्सिलॉन, डेल्टा हो एप्सिलॉन बाई 6, तो क्या करके मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती है तो सबसे आसान तरीका है, दो पाथ मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिन दोनों की लिमिट अलग अलग आए। डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट की, कि दो पाथ अगर एक ही पॉइंट पर जाते हैं तो उसके क्या बनती है, लिमिट बनती है। लेकिन अगर मुझे दो पाथ ऐसे मिल गए जो दोनों की लिमिट अलग अलग आए तो लिमिट क्या कह दूंगा मैं, नॉट एग्जिस्ट। तो मैं एक पाथ ले लेता हूँ y बराबर mx। तो जैसे मैं y बराबर mx लिखता हूँ तो लिमिट x और y की वैल्यू 0 0 पर, जब x की वैल्यू 0 है तो y 0 पे जाएगा, जब y की वैल्यू 0 है तो x भी 0 जाएगा। तो लिमिट अनचेंज रहेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट एक्स वाई 0 0, वाई की जगह एम एक्स पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स पुट, एक्स यहाँ पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, वाई 0 पे जा रहा है, तो केवल एक्स बचा, तो लिमिट क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। ऐसे अगर मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये देखो कहाँ पर जा रहा है, एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वाई भी 0 जाएगा, जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स भी 0 पे जाएगा, तो लिमिट अनचेंज रहेगी। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये देखो वैल्यू इसकी कितनी हाफ आ गई। तो मुझे दो पाथ ऐसे मिल गए, कौन कौन से, वाई बराबर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर, जिन दोनों की लिमिट इक्वल नहीं है, तो मैं कह दूंगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 1 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मैं पाथ ले लेता हूँ y बराबर एम एक्स। तो लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब ये कह रहा है कि x 0 पे जाए y 1 पे जाए, तो जब x 0 पे जाएगा तो y 0 पे जाएगा, और जब x 1 पे जाएगा तो y किस पे जाएगा, सॉरी, जब x 0 पे जाएगा तो y किस पे जाएगा, 0 पे, और जब y 1 पे जाएगा तो x किस पे जाएगा, 1 अपॉन एम पे। तो लिमिट क्या आ गई, 0, 1 अपॉन एम आ गई, tan इनवर्स y की जगह एम एक्स अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स एम पे डिपेंड हो गया। जैसे जैसे m की वैल्यू मैं चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे क्या होगी, वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब दो पाथ अलग अलग मिल जाएंगे जिन दोनों की लिमिट अलग अलग हो, तो इसका मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 वाई साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करना है। हियर एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, वाई साइन 1 अपॉन एक्स, ए और बी की वैल्यू 0 0 दे रखी है और एल की वैल्यू 0 दे रखी है। तो मैंने मान लिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा, समीकरण नंबर 1। अब लिमिट की डेफिनेशन से क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस का एल, वैल्यू पुट कर देता हूँ, मॉड वाई साइन 1 अपॉन एक्स माइनस का 0, इनवर्टी लगाता हूँ तो क्या आएगा, मॉड वाई साइन 1 अपॉन एक्स। अब साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वाई 1, और मॉड वाई की वैल्यू किससे है, समीकरण नंबर 1 से, लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो, एप्सिलॉन हो, तभी एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मतलब मेरी लिमिट क्या हो गई, 0 एग्जिस्ट कर गई। अब हम चलते हैं कंटिन्यूटी पर कि दो चरों के फलनों का कंटिन्यूटी क्या होती है। तो दो चरों के फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए पे स्थित कहलाता है यदि ए बी पर फलन का मान व दो स्वच्छ बिना वक्रों की संगत सीमाओं के मान बराबर हो। मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू
ए बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी आ जाए तो क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी कहलाती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की संगत एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा होने पर मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो एल क्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। इस पे बेस एग्जाम्पल कर लेते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, ओरिजिन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब एक्स वाई जीरो जीरो हो उस केस में फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई कितना है, जीरो है। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इनक्वलिटी से क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब साइन में साइन मोड है वो 1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या बन गया, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब हम कंटिन्यू क्या करते हैं, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मैंने मान लिया कि एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। इसका यूज़ करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर से लेस आ जाएगी, तो 2 डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा की ऐसी क्या वैल्यू हो, तो डेल्टा इक्वल्स टू रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई 2। जैसे रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 करूँ तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू किससे लेस आ जाएगी, एप्सिलॉन से लेस आ जाएगी। मतलब अब मुझे क्या देखना है, ये तो लिमिट आ गई। अब मुझे क्या देखना है कि वैल्यू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो की वैल्यू जीरो के इक्वल है, बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा।